प्यारे बच्चों, आज हम मिडलाइन आकलन 2021-22 प्रयोजना कार्य में कक्षा चौथी के हिंदी विषय का प्रयोजना कार्य को पूरा करेंगे। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, देखिए इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 5-5 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहला को बनाइए और दूसरा को बनाइए, तो तीसरा को छोड़ना पड़ेगा। यदि इन दोनों में से एक को छोड़ना है तो तीसरा बनाना पड़ेगा, अर्थात इन तीनों में से 2 प्रश्न को उत्तर आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कोई 5 चित्र बनाकर उनके नाम लिखो। आपको कोई भी चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, कोई 5 चित्र बनाकर उनके नाम लिखो। तो मैं बनाया हूँ, यहाँ पर मटका है, दूसरा गिलास है, तीसरा मोमबत्ती, चौथा पुस्तक और 5वां तितली। आप ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चित्रों को आप बनाएं। आप अपने अनुसार जो चित्र आपको आता है उसका चित्र आपको बनानी हो। दूसरा प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली की कोई 5 लोकोक्ति या हाना भी कहते हैं उसको खोजो और उनके अर्थ लिखकर एक चार्ट बनाकर कक्षा में सजाओ। आपको एक चार्ट बनाने होंगे और जिसमें यह शामिल होना चाहिए। तो पहला दिया है, इसमें पहला लिखा हूँ छत्तीसगढ़ी बोली में लोकोक्तियाँ। तो पहला है करिया अक्षर भैंस बरोबर। इसका अर्थ क्या होगा, अनपढ़ रहना होता है। इसका अर्थ क्या लिखेंगे, रामू बर सबो लिखाए है तेहा करिया अक्षर भैंस बरोबर हवे। ये उसका अर्थ होगा। दूसरा है कोरे गाँथे बेटी और नींदे कोड़े खेती। ये आपका लोकोक्ति होगा। इसका मतलब होता है साफ सुथरा रहना। इसका अर्थ क्या होगा, जैसे मुड़ी कोड़े बेटी हा सुघर दिखथे वैसने नींदे कोड़े खेती सुघर दिखथे और ज़्यादा उपज देथे। इस तरह से आपको इसका अर्थ लिखने होंगे। तीसरा है दुधियारिन गाय के लात मीठ। ये है और इसका शब्दार्थ क्या होगा, अच्छे लोगों का गुस्सा भी अच्छा लगता है। ये होगा। इसका अर्थ क्या लिखेंगे, जेकर से हमला काम रहिथे ओकर गुस्सा और मार ह घलो सुहाथे। ये इसका अर्थ होगा। चौथा है मूड़ ले बड़े पागा। मूड़ ले बड़े पागा। तो इसका शब्दार्थ होगा बढ़ा चढ़ाकर बताना। इसका अर्थ क्या होगा, कोनो जिनिस के महत्तम ला जरूरत ले ज़्यादा बताना। ये इसका अर्थ होगा। 5वां रीस खाए बुध और बुध खाए पराय। इसका शब्दार्थ क्या होगा, गुस्सा करने से हानि होती है। इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, गुस्सा करे माँ बुद्धि सिरा जाथे और बुद्धि सिरा जाथे तब मनखे प्राण ला घलो गंवा डारथे। ये इसका अर्थ होगा। अगला क्या होगा, इस प्रकार से ये 5 आपके लोकोक्ति हुआ और ये हो गया दूसरा प्रश्न। इसको आप चार्ट बनाकर अपने शाला में, अपने कक्षा में लगाएंगे। और प्रश्न 3 नंबर है, यदि आप इसको नहीं बनाना चाहते दूसरा को, तो आप तीसरा को बना सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, फूलों के पंखुड़ियों के बीच दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखो। ये आपके प्रश्न में इस तरह से दिया गया है, फूल दिया गया है, उनके 4 पंखुड़ी है। तो इसमें क्या करना है, पहला दिया है सूर्य। तो सूर्य को क्या कहते हैं, और तो सूर्य को कहते हैं रवि। इस तरह से बीच में लिखना है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं बाजू में लिख दिया हूँ। और इसको और लिखना है, सूर्य को और क्या कहते हैं, सूर्य को भानु कहते हैं। तीसरा में है दिवाकर और चौथा में है भास्कर। इसके अलावा और भी है,
जिसको आप लिख सकते हैं। यदि मालूम है तो और लिख सकते हैं, या तो इसी को लिख दीजिए। अगला दिया गया है फूल। तो फूल को और को क्या कहते हैं? पहला है पुष्प, दूसरा है सुमन, और तीसरा है गुल, और चौथा है सुमन। इस तरह से आप इसको 4 इसके पर्यायवाची लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, नदी दिया है। नदी को क्या क्या कहते हैं? तो पहला तरनी, दूसरा में सरिता, तीसरा में शैलजा, और चौथा में तटिनी लिख सकते हैं। यदि और भी पता है तो इसकी जगह में आप दूसरा लिख सकते हैं। अगला दिया है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? भूमि, धरती और धरा। ये 4 हुआ इसका पर्यायवाची। अगला है जल। तो जल को क्या क्या कहते हैं? पहला लिखा है वारी, दूसरा पानी, तीसरा नीर, और चौथा अम्बु। इस तरह से आप कक्षा 4 के हिंदी विषय का प्रयोजना कार्य पूरा कर सकते हैं।